हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सबको हमने इस चैनल के इंट्रोडक्शन में बोला था कि आपको हम पैरामाउंट क्लासेस की जो चैनल हमने स्टार्ट की थी, इस पे हम आपको जीएस जो आपके कंपोनेंट्स हैं उन पे हमारा मेन फोकस रहेगा। जैसे हमारे इस चैनल पे एक कंपोनेंट स्टार्ट हो गया है, आपने देखा भी होगा, भाई बाबर सर वो आपको पॉलिटी करवा रहे हैं। और मैं यहाँ पे आज आपके सामने लेकर आया हूँ हिस्ट्री कंपोनेंट। हिस्ट्री कंपोनेंट जैसा कि आप सबको पता है, इसके 3 पार्ट्स हमें पता है, इसके 3 पार्ट्स हैं। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न। ठीक? एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये तीनों हम कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक? पहले हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री, बाद में देखेंगे हम मेडिवल और बाद में देखेंगे हम मॉडर्न। तो आज का जो लेक्चर है, ये एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है। हम एंशिएंट हिस्ट्री का कंपोनेंट पहले स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे एंशिएंट हिस्ट्री, यहाँ पे उसका इंडेक्स इंडेक्स यानी कंटेंट मान लो। अगर कोई भी एग्जाम आपको प्रिपेयर करना होगा, कोई भी कंपोनेंट आप पढ़ते हैं, उसका आप पहले सिलेबस जानते हैं। और मैं आपको इस एंशिएंट हिस्ट्री में क्या-क्या करवाने वाला हूँ, वो आपकी स्क्रीन पे है। जैसे पहले मैं आपको प्री हिस्टोरिक, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको हम ब्रोंज एज भी बोलते हैं, वैदिक, ऐसे ही महाजनपदा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ऐसे-ऐसे हम सब कुछ यहाँ तक कवर करेंगे। ठीक? तो आज हम जो टॉपिक, जो चैप्टर उठाने जा रहे हैं, उसका नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। ठीक? तो प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है, यहाँ से हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक? जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है, ये एक वो पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री है जो स्टार्ट हो गया 2 लाख बीसी, 3500 टू 2500 बीसी। जब ये वो टाइम था जब फर्स्ट सिविलाइजेशन क्या हुई, अपीयर हुई। मैं आपको ये भी बताता चलूं, मोस्ट ऑफ द बुक्स इर्रेलेवेंट, मतलब वो कोई सेम टाइम पीरियड मेंशन नहीं करते हैं। अलग-अलग बुक्स, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स, डिफरेंट टाइम पीरियड्स मेंशन करते हैं। और बाकी जो टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म या ऑफ़लाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे, वो अलग-अलग डेट्स मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डेट मेंशन किया है, हम इसी को लेके चलेंगे। ये जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है, इसमें एज्स की बात की गई है। एज्स की बात, जैसे पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज और चालकोलिथिक एज। हम इन एज्स को एक-एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चालकोलिथिक एज है, इन एजेस पे हर एक एग्ज़ाम क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। यानी हर एक एग्ज़ामिनर पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज के बारे में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। हम इसको एक-एक करके यहाँ पे हम आपको यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। ठीक? पहला हम उठाते हैं फिर पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज आपके स्क्रीन पर ये रहा। ये जो टर्म है पैलियोलिथिक, ये डिराइव हुई है एक ग्रीक वर्ड से, पैलियो, व्हिच मीन्स ओल्ड, और लिथिक मीन्स स्टोन। ठीक? इस पैलियोलिथिक एज को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं ओल्ड स्टोन एज। यहाँ तक ठीक? यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं है? तीसरा, पैलियोलिथिक एज जो है, ये एक वो ह्यूमन प्री हिस्ट्री है जिसमें स्टोन टूल्स जो है वो इस्तेमाल किए गए। मतलब जो, अगर फॉर एग्जांपल किसी, मतलब जो पीपल्स थे, जो पुराने पीपल थे, तो उनमें क्या काम हुआ, उन्होंने जो स्टोन टूल्स थे, वो उन्होंने इस एज में, पैलियोलिथिक एज में वो उन्होंने यूज़ किया। मतलब स्टोन का जो यूज़ हुआ, वो पहले इस एज से शुरू हो गया, पैलियोलिथिक एज से। और हम इस एज को
एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं आइस एज। ठीक, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो आगे चलते हैं हम मेसोलिथिक एज, जिसको हम बोलते हैं हंटर्स एंड हैडर्स। ठीक, मेसोलिथिक जो एक कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का, मेसो एंड लिथिक। ठीक, जो ये मेसोलिथिक है, ये 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, जैसे मेसो और लिथिक। ठीक, मेसो मतलब ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये ग्रीक वर्ड है। ठीक, मेसो जिसका मतलब है मिडल एंड लिथिक मतलब स्टोन। ठीक, इस मेसोलिथिक एज को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं मिडल स्टोन एज। जो ये मेसोलिथिक एज है, यहाँ पे इसको हम हंटर्स एंड हेडर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेसोलिथिक एज में ही एक इंसान ने हंटिंग करना सीखा, यहीं पे। क्योंकि स्टोन का एज सॉरी स्टोन का जो मतलब यूज़ हुआ एज़ टूल, वो तो मैंने आपको बताया, वो तो पैलियोलिथिक एज में हुआ था। अब यहाँ पे हंटिंग भी शुरू की गई। हंटिंग सीखी किसमें? मेसोलिथिक एज में। ठीक, Mesolithic age people not only used stones but also used bones। यहाँ पे एक और चीज ऐड की गई, स्टोन्स तो थे ही, और यहाँ पे इन्होंने बोन से भी मतलब अपने जो काम है वो मतलब उनको करने लगे। मतलब हंटिंग भी है, बोन से जो भी मतलब इनको काम थे वो यहाँ पे बोन से भी करने लगे, सिर्फ पत्थरों से ही ये काम अपना नहीं चलाने लगे। Humans started learning to use domesticated animals। Domesticated animals यहाँ पे जो मेसोलिथिक एज में है, यहाँ से domesticated animals स्टार्ट हो गया। और मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता चलूँ, जो डॉग है, DOG, जो डॉग है, डॉग पहला एनिमल था जिसको डोमेस्टिकेट किया गया। ये आप यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। और यहाँ पे इन्होंने थोड़ी बहुत मतलब एग्रीकल्चर भी, मतलब वो प्लांट्स को, मतलब एग्रीकल्चर नहीं बोलेंगे, मतलब प्लांट्स को ये खाने लगे, मतलब एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने लगे। मतलब बहुत सारे मतलब जो एनिमल्स हैं उनको इन्होंने डोमेस्टिकेट किया। और इस मेसोलिथिक एज में क्या एक खास बात हुई, जो हंटिंग है, हंटिंग जो एनिमल्स की है वो कम हो गई, डिक्लाइन, वो कम हो गई यहाँ पे। ठीक, अब जो तीसरी बात, नियोलिथिक एज, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इसको हम बोलते हैं। मतलब शॉर्ट में याद रखिएगा, नियोलिथिक एज वो एज है जहां पे एग्रीकल्चर का जन्म हुआ, जहां से एग्रीकल्चर ग्रो हो गया। जैसे पहले हम नियोलिथिक एज का, नियोलिथिक का जो वर्ड है उसको पहले हम देखेंगे ये है क्या। नियोलिथिक एज इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक नियो विच मीन्स न्यू एंड लिथिक मीन्स स्टोन। ठीक, मतलब न्यू मतलब नया। इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, न्यू स्टोन एज मतलब नया। और मैंने जो आपको अभी बोला, ये बिगिनिंग थी, एग्रीकल्चर यहाँ से शुरू हो गया। यहाँ पे एक जो पीपल है, इन्होंने एग्रीकल्चर को मतलब स्टार्ट किया यहाँ से। और एक बात, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी, मतलब अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला पैलियोलिथिक एज में स्टोन आया, और मेसोलिथिक एज में ये बून से भी मतलब क्या करने लगे, शिकार करने लगे। यहाँ से इन्होंने क्या काम किया, यहाँ से इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा रेनोवेट किया, मतलब इन्वेंट कुछ नया नया, मतलब इन्होंने मतलब जो टूल्स थे अपने, उनको मतलब ग्रू मतलब आगे वाले जनरेशन तक इन्होंने ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये पत्थर से मतलब कोई हंट करते थे, इन्होंने उस पत्थर को क्या काम किया, इन्होंने उस पत्थर को पॉलिश किया। मतलब इन्होंने उस पत्थर को मतलब ऐसे मतलब तराशा, ऐसे मतलब इन्वेंट किया कि इनको हंटिंग करना जो है वो ईज़ी हो गया। मतलब यहाँ पे इनोवेशन हुई टेक्नोलॉजी में। इन्होंने जो अपने टूल्स थे वो इन्होंने, जैसे हम बोलते हैं ना अपग्रेड, इन्होंने वो टूल्स को क्या काम किया, अपग्रेड किया। ऐसे ही इन्होंने क्या काम किया, इन्वेंशन ऑफ पोट्री, इन्होंने पोट्री को भी मतलब यहाँ पे मतलब अच्छे से इन्होंने यहाँ पे पॉटरी को भी मतलब इन्वेंट किया इस एज में, नियोलिथिक एज में। आपको यहाँ पे एक बात ये ध्यान से याद रखनी है कि एग्रीकल्चर का जो जन्म हुआ वो किस एज से हुआ, नियोलिथिक एज से। ठीक, फिर आती है हमारी जो लास्ट एज, चालकोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज क्या है, पहले हम इसका जो मतलब इसका ये जो वर्ड है, इसको हम देखेंगे ये कहाँ से आया है। ठीक, इसका जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब क्या है। ये जो आपके स्क्रीन पे
Greek word chalkos, meaning copper, एंड लिथोस मीन स्टोन। चाल्कोलिथिक एज वो एज है जिसमें जिसमें मेटल फर्स्ट टाइम यूज किया गया। द चाल्कोलिथिक एज वाज अ फर्स्ट पीरियड व्हेन मेटल वाज यूज्ड। इट्स आल्सो कॉल्ड द कॉपर स्टोन एज। इस चाल्कोलिथिक एज को हम दूसरा नाम भी बोलते हैं कॉपर स्टोन एज। आपको इसमें दो बातें याद रखनी है। अगर आप ग्रीक वर्ड को याद नहीं रखेंगे कोई बात नहीं है, लेकिन दो बातें आपको याद रखनी है। ये चाल्कोलिथिक एज वो एज है जिसमें मेटल को फर्स्ट टाइम यूज किया गया। ठीक। और दूसरा कॉपर स्टोन एज किसको बोलते हैं? चाल्कोलिथिक एज। इन दिस एज पीपल लिव्ड इन रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर हाउस विथ मड वॉल्स। इस एज में जो पीपल्स थे वो कैसे घर में रहते थे? वो रेक्टेंगुलर शेप होता था और सर्कुलर शेप होता था, और जो उसकी दीवारें होती थी वो मिट्टी मिट्टी से बनी होती थी। ठीक। चाल्कोलिथिक पीपल वायर fond ऑफ ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशंस। मतलब जब देखा गया जो चाल्कोलिथिक एज में जो पीपल्स थे उनके यहाँ से ऑर्नामेंट्स भी मिले और कुछ डेकोरेशंस भी मिले। ठीक। तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर, वो था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पे। और एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पहला टॉपिक किया प्री हिस्टोरिक इंडिया। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पैलियोलिथिक एज क्या होती है, मेसियोलिथिक एज क्या होती है, नियोलिथिक एज क्या होती है, चाल्कोलिथिक एज क्या होती है। अभी तो फिलहाल ये इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन ही मान लो आप, ये था कि एंशिएंट हिस्ट्री का। अभी ये 12 मिनट का वीडियो हो गया। आगे आगे जब हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, आप इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आगे आगे जाके हम अपना टाइमिंग भी इंक्रीज़ करेंगे और आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम यहाँ पे मतलब प्रोवाइड करेंगे कि आपको जो लर्निंग है वो इजी हो। थैंक यू सो मच।